damn it. अबे यार। ओके, इसमें C6 एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है। ये रहा। मतलब कि 60 डिग्री रोटेट करने पर सेम ही फिगर बने ना। हाँ, हर 60 डिग्री पे रोटेट करो सेम फिगर बनेगा। तो 60 डिग्री 360 में से कितना हो गया 6, तो इसे बोलते हैं C6 एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक बार वो बता दो ये होता क्या, मतलब कि C6 C5 ऐसा कुछ जो भी होते हैं। मतलब वो इतने बार सेम आते 360 हैं में ना, से 360 जैसे C6 है तो 360 बाय 6 कर दो, तो उसके अबाउट 60 डिग्री घुमाने से सेम चीज आती है। ये कह रहा हूं, वो नहीं किया था अपन लोगों ने क्यूब में 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। यस सर। वही है, सेम है। बस वही, उसका ऑप्टिकल को रिलेशन नहीं है इसलिए पढ़ाया नहीं था ऑप्टिकल में। ऑप्टिकल का सिर्फ पॉस कॉस से ही है। ओके, ये वाला तो हो गया फिर ज्योमेट्री बेस्ड। ये वाला बताओ पैसेज 15 2 और 2 मोल्स देख जरूर देख लेना। 16th क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड, इतना बस। ओके, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि बी का फ्रैक्शन कितना बनेगा। बी का फ्रैक्शन बनेगा 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, और सी कितना 2 इंटू 2। करेक्ट। ये आ जाएगा 2/6, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 फ्रैक्शन इसका बन रहा है और 2/3 फ्रैक्शन इसका बन रहा है, राइट? यही हो रहा है। यस सर। ओके, 50% रिएक्शन मतलब 1 मोल रिएक्ट कर गया 2 में से। करेक्ट, 1 मोल रिएक्ट कर गया 2 से। अब इसका थियोरेटिकली 2 बनने चाहिए, थियोरेटिकली 1 से 2 बनने चाहिए, बट ये आधी रिएक्शन ही है पैरेलल में। कितना बनेगा? 2 इंटू 1/3 कितना हो गया? 0.66 हो गया। दैट्स इट। अगर सिर्फ यही रिएक्शन होती A to B तो 2 मोल बनते। 2 रिएक्शंस हो रही है तो थोड़ा इधर भी कट रहा है थोड़ा इधर भी कट रहा है, रेट वाइज। सर इसका 1 दे रखे हैं आंसर। किसका? नहीं सही थी सर। अरे ओ सही है सर। 0.66 ही आएगा इसका। 0.66 ही दिया। तो 1 दिया हुआ अच्छा है। सॉरी, हाँ। नहीं सर मैंने गलत देख लिया। सी तो दिया है यार, क्या कर रहे हो? यस सर सी दिया है। क्या कर रहे हो? ओके, सर इसमें जो स्टार्टिंग में आपने फ्रैक्शन निकाली थी वो क्या चीज निकाली थी? परसेंट 1/3 के फ्रैक्शन जो- यील्ड ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स, एक का 1/3 एक का 2/3। क्लास में था ना पैरेलल में कैसे करते हैं। K1 अपॉन K1 प्लस K2 किया जाता है ना, मोल से मल्टीप्लाई करने के बाद, Yes, sir. स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वही चीज है। Okay. ओके, और यार शिट यार, दुख रही है अब सही में। हाँ, 17 कोई रीड करता है? क्वेश्चन रीड नहीं करता बन रहा। A hydrogenation reaction is carried out at 500 Kelvin. If हम्म, the same reaction is carried out in the presence of a catalyst at the same rate, the temperature required is 400 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction if the catalyst lowers the activation barrier by 20 kilojoule per mole. अच्छा ये तो वही हो गया, E अपॉन 500 इक्वल टू E माइनस 20/400, वही किया होगा। यस हाँ जी सर। हाँ बस ठीक Yes. है, ये तो वही है, क्योंकि K और दोबारा सेम बोलना है। सर। E अपॉन 500, क्योंकि देखो K सेम रेट पे करवाना है ना, सेम हाँ रेट जी पे सर। करवाना, तो K सेम हो गया, A तो सेम होता ही है, तो बस जो E की जो पावर है, E की पावर वो भी सेम होनी चाहिए।
K इक्वल टू A E की पावर माइनस E बाय RT, ये इक्वेशन होती है ना। यस सर। ए यार कहाँ है? सर दिव्या को म्यूट कर दो। जी सर, प्लूटो बुला रहा है लक्ष्य को। कर लिए, खुद ही म्यूट कर दिया उसने। हाँ। ठीक है, तो ये भी इक्वल रखने पड़ेंगे। अब कितना दिया है पहले? अच्छा पहले तो निकालना ही है कि पहला टेम्परेचर कितना दिया, 500 दिया है, और दूसरे में ये जो है वो 20 किलो जूल से कम हो गया, डिवाइड बाय 400। बस सॉल्व कर दो, ये अपने आप 100 आ जाएगा। यस। ओके। हाँ हाँ, ये पढ़ पा रहा हूँ मैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। 18th बता दो। A uniform cross-sectional area 1 centimeter square is closed at one end with a SPM membrane. A solution having 5 gram per 100 ml glucose, whatever it is placed inside the tube and dipped in pure water. Then equilibrium established. What will the osmotic pressure and the height developed in the vertical? जैसे height निकालनी है, एक ही blank है। Okay. Osmotic pressure सीधा है, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा पाई इक्वल टू CRT। ग्लूकोज है तो आई की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, अब ये जैसे से राइज करेगा, ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम ऐड होगा। कितना? 100 में ऐड होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इनटू जो भी हाइट है सेंटीमीटर में, करेक्ट? ये नया वॉल्यूम हो जाएगा, हाँ जी। करेक्ट। अब आगे देखते हैं, जितनी हाइट राइज करेगा, जितनी हाइट राइज करेगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर एक्स्ट्रा, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। पहले वर्टिकल कॉलम में इतनी हाइट थी, उससे कुछ प्रेशर लग रहा था, अब एक्स्ट्रा हाइट आई है, उसका प्रेशर भी लग रहा होगा साथ में। जो डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट हुआ है उतना ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हुआ है। तो प्योर वाटर का क्या काम है सर? रो GH। हाँ जी, तो वो भी Is equal to उससे IRT. इक्वेट करना पड़ेगा ना शायद। हाँ हाँ, वही करना है। मैं वो सोच रहा था बैठ के डिफरेंस को करूँ क्या इक्वेट की एग्जैक्ट वैल्यू कोई। इक्विलिब्रियम, फाइनल इक्विलिब्रियम है ना, आई थिंक फाइनल इक्विलिब्रियम सीधा है। कर दो सर, आ जाता है आंसर। रो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5, 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 9.8, H हो जाएगा, ओके, H इक्वल टू CRT। CRT 5/180 into 1000/100 into R। R की वैल्यू क्या लूं मैं यहाँ पे? अगर ये मैंने किस में लिया है? 8.314। नहीं नहीं, एक मिनट, ये मैंने किस में लिया है? जूल में लिया है। तो भाई ये भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, मोलैरिटी सर को। हमने सेंटीमीटर में नहीं लिया था। नहीं, फिर हाइट मीटर में आ जाएगी ना। मेरी दिक्कत क्या है? हाइट मीटर में आ जाएगी। ये मोल्स पर लीटर है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 1000 और होगा, इंटू R की वैल्यू 100/12 अपॉन इंटू टेम्परेचर 300। ये सॉल्व कर दो, जो हाइट आएगी मीटर वो सही आनी चाहिए। सर एक बार Yes, वो sir, बताना CRT. बाद में 2000 क्यों किया? ये मोल्स पर लीटर में आएगा। अब मुझे अगर यहाँ पे मीटर चाहिए तो इसको भी मोल्स और मीटर क्यूब में करना पड़ेगा ना। तो मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में कैसे करूं? इंटू 1000। ठीक है सर। और सर हमने 1/12 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे भी जूल में आएगा तो यहाँ भी जूल में आना चाहिए ना। सॉरी जूल, सॉरी पास्कल में। यहाँ भी पास्कल में आएगा तो यहाँ भी पास्कल में आना चाहिए ना। फिर यूनिट सेम नहीं दोनों साइड पे। ये केजी पर मीटर क्यूब में, ये ग्राम पर मीटर सॉरी किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये मीटर में है। तो ये जो है ये पास्कल में आएगा, तो ये भी पास्कल में आना चाहिए ना। और पास्कल के लिए मुझे क्या चाहिए? मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है, जूल और केल्विन। ध्यान रखना, यूनिट्स का प्रॉब्लम था। रोज ही एच वाला एक बार दोबारा से बताना। क्या?
रो जी एच वाला जो प्रेशर है। ऑस्मोसिस से पानी अंदर गया सॉल्वेंट के मतलब सॉल्यूशन के अंदर गया, तो उसके वजह जो हाइट राइज हुई होगी उसका प्रेशर आया होगा रो जी एच। जब तक ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। क्या क्या लगभग लगभग 70 का आ रहा है, 70 के आसपास। सही है, रेंज दी तो है, 15,000/216 आ गया। रेंज दी तो है 70 से 71, क्या दिक्कत है? सत्तर से 71 रेंज दी तो है, हाँ जी हाँ जी। क्या दिक्कत है फिर? एग्जैक्ट आंसर किसने मांगा तुमसे? रेंज जब देकर रखी है तो क्लियर। यस सर। ओके सर पर ये नहीं समझ आया आपने सीधा कैसे इक्वेट किया दोनों को, मतलब सिचुएशन नहीं समझ आई थी। सिचुएशन बहुत सिंपल है, ये ट्यूब था, ये पानी था, राइट, करेक्ट, ये हाँ जी सॉल्यूशन था। अब ऑब्वियस सी हाँ जी बात है, ये सॉल्वेंट मूव कर रहा है ऊपर, राइट, हाँ जी। और यस वो सर। क्रिएट कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, यस करेक्ट। सर। सॉल्वेंट मूव करना बंद तब कब करेगा? जब इसके ऊपर कुछ ऐसा रख दो जो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आ जाए, हाँ जी करेक्ट। तो जब सॉल्वेंट मूव कर रहा है तो खुद पानी का हाइट राइज हो रहा होगा, जब उसकी हाइट इतनी हो जाए कि इसका रो जी एच इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आ जाए, तभी तो रुकेगा ऑस्मोसिस, ठीक है सर। बस यस दैट्स सर। इट, ठीक है ना। तो फेज का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का कम लग रहा है, फेज का ज्यादा लग रहा सर ये कहाँ से उठाया था वैसे? है। ज्यादा तो याद नहीं, आई थिंक फ्लूइड मैकेनिक्स था उसमें से। फिजिक्स का क्यों उठा के डालते हो सर? ऑस्मोटिक प्रेशर मिल गया ना मुझे लगा मुझे। केमिस्ट्री में ऐसा, केमिस्ट्री का वो था कोई। नहीं तो रोजी एच बस यूज था, वो तो फ्लूइड में पढ़ा ही होगा, उतना तुम कर ही सकते थे यार, ऑस्मोटिक मैंने पढ़ा दिया था। ऐसे क्वेश्चन तो ये नहीं हुआ हमने सर। हम फ्लूइड फिजिक्स के टेस्ट में नहीं किए जितने आप केमिस्ट्री में डाल रहे हैं। ये तो है, फ्लूइड्स के तो सर ये तो है। चलो ये वाला 19th, ये तो हो गया होगा 19, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, देखो ध्यान से देखो, ध्यान यस से देखो। सर। दो इक्वेशन बनाई, इक्वेट कर दी, काम खत्म, के इक्वेट कर दिया। अच्छा ये वाला, ये नहीं बता हुआ, ये बता दो। ओके बता दो सर। सीधा ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो कितना है, 10% केन शुगर है, मतलब 10 ग्राम शुगर और 90 ग्राम पानी, करेक्ट। मोल्स कितने जाएंगे, 342 से इसको डिवाइड किया। मोलालिटी के लिए, मोलालिटी के लिए 1000/90, ये मोलालिटी आ गई, ठीक है। एक बार रिपीट कर दो ये। 10% केन शुगर सॉल्यूशन है, उसको मोलालिटी में कन्वर्ट किया है यार, ये समझाना पड़ेगा क्या? सर वो नेट लैग की वजह से आवाज कट गई थी। ऐसा क्या हो क्या हर जगह नेट लैग चल रहा है? सर वो मौसम नहीं अच्छा ना इसलिए। बारिश हो रही। सर हॉटस्पॉट से थोड़ी किया सी हुआ है बारिश सर, हवा वाईफाई चलती चल है नहीं ये रहा। नेट कम बंद ही कर देते हैं। देसी वाईफाई लगाए हुए हैं सर। तू लगा दे हमारा तो सबके। चल रहा है। तू जी में स्टार्टिंग चालू हो गए, प्रियांशु दी गल चुप कीती चुप है। चुप 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 चुप, हाँ। इनटू केबी, मोलालिटी इनटू केबी 0.54, करेक्ट, 0.54 इनटू वैंट ऑफ फैक्टर आई, ठीक है। इसमें सुक्रोज दो चीजों में डिसोसिएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब इक्वल टू डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, 0.27 1/2, ठीक है। सॉल्व भी करना पड़ेगा। 2 में क्या लिखा है आई के साथ है? 0.54 केबी, केबी मोलालिटी इनटू केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी, ठीक है। यस सर। 9 × 342 अपॉन 2000,
कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी? 1.539 1.539 539 ओके, श्योर हो? हाँ जी। ठीक है, अब इसके लिए वेंटो फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.539। ये कोई कंफर्म कर लो कैलकुलेटर से, यही आ रही है क्या? So 153.9. हैं कुछ भी? हाँ 1.539 ही है Yes, सर। sir. सही है सर, मैंने भी कर ली। तो अल्फा ये आ रहा है। हाँ क्या हुआ? आपने हाफ टेम्परेचर के साथ क्यों लिखा है? टेम्परेचर के साथ? हाफ कहाँ से आया? 0.27 के साथ। अरे यहाँ के भी 0.54 है, डेल्टा डी भी 0.27 है, दोनों को काटा मैंने, कितना आ जाएगा? हाफ ही आएगा ना। काट के मुझे लगा पार्शियल के लिए आपने हाफ लिखा है। ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, ये हो गया। अब ये आंसर आ रहा है, आंसर की रेंज कुछ अलग देकर रखी है। यस सर। किसी का और का आ गया था क्या 5.9 प्लस? किसी का सॉल्व भी नहीं हुआ था सर। सॉल्व करने में क्या था? सर मैंने आंसर में 5 सर मार्क किया होगा सुक्रोज का सर। आयोटा 1 प्लस अल्फा कैसे आता होता है? 1 इसमें से ग्लूकोज का अल्फा शुगर से कटेगा, बनने। 1 में से अल्फा कटेगा, इसका अल्फा बनेगा, इसका अच्छा अल्फा ऐसे। बनेगा। हाँ, अच्छा ये ठीक है। और क्या था? सर जो पूछा है व्हाट नहीं तो फ्रैक्शन ऑफ ठीक। शुगर इन्वर्टेड, इसका मतलब कितनी शुगर यूज हो गई? नहीं, कितना शुगर डिसोसिएट हो गया ये बन गया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इस प्रोसेस को कहते हैं ना इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो सिर्फ 1 प्लस अल्फा की वैल्यू तो अच्छा अल्फा अच्छा ठीक है। सर मेरे इनमें गलत क्यों किया? मैंने 5 आंसर मार्क किया होगा सर। अगर इसको सर क्या पता अप्रोक्सीमेट 5 पार्शियल आई का जगह। हाँ, क्या पता पार्शियल का कोई चक्कर हो। ये पार्शियल ही है, नहीं तो अल्फा इक्वल टू 1 होता, वो फुल होता है। अच्छा ओके। हाँ, तो 5.39 होना चाहिए कम से कम इसका आंसर। इसको शायद चेंज करना पड़ेगा मुझे फिर, क्योंकि करना तो वैसे ही है, तुम लोग कैलकुलेटर से सही में वही आया है ना। द ओनली थिंग लेफ्ट इज कैलकुलेशन। सर 5 कर दो। तो मैं रेंज डाल रहा हूं 5.3 to 5.4। पॉइंट कहाँ है? हाँ ये रहा। गाइस अगर ऑफलाइन जल्दी चालू नहीं हुआ ना, प्रैक्टिकली अंधा हो जाऊंगा। सर 0.53 से 0 फ्रैक्शन पूछा है ना ए उन्होंने। ए ए ए, ए इधर देख। 10 raised पर -1 भी है। अच्छा, ठीक है। 10 power -1 भी है। ओ चंगा। अब सही हो जाएगा सबका। 7 पब्लिश कर दिया। हाँ वैसे मैंने पेपर जो देखा था, मुझे केमिस्ट्री का पेपर एडवांस वाला ज्यादा लग रहा था एज कम्पेयर टू फिजिक्स, जबकि उल्टा होता है एक्चुअल में। नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा है सर। नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स में ज्यादा आए होंगे लोगों के। कुछ तो क्वेश्चंस क्लास से कराए हुए मेरे लग तो रहे हैं। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, फिजिक्स में सबसे गंदे। मैथ्स में आया सबसे ज्यादा। सर मैंने आया। फिजिक्स एंड में की। सर 18 अनअटेम्प्टेड दिखा रहा है मेरे मैथ्स में। अच्छा वैसे है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा और किसी का डाउट था उसमें शायद कल वाला वो पिछले सैटरडे के पेपर में देख लेते हैं एक बार, फिर हिमांशु पांडे भी कर लेंगे। कहाँ गया? अच्छा ये मैंने अभी वो किया है ना, चेंज किया है। हाँ भाई बताओ, कौन सा क्वेश्चन डाउट में? इसकी तो पेपर इजी था यार ये वाला तो। 1 मिनट सर। सर वो वाला नहीं था जो के निकालना था जिसमें ऐसे याद नहीं फर्स्ट का रहता। 9 नहीं आना चाहिए था। एक कुछ लिखा है, जरा एक पढ़ना मिनट से ध्यान से। क्वेश्चन नंबर बता। एक मिनट, ये देख क्या लिखा हुआ है। लैटिस पॉइंट्स में CSCl इनसाइड CS, अंदर तो 180 होगा ना। सर पर पॉइंट तो सर 9 ही होते हैं। वो लैटिस पॉइंट्स है किसी लैटिस के, ठीक है। अपन ने एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया था जिसमें अपना आंसर 14 और क्या आ रहा था 9, आंसर दिया 4 और 2। कम से कम 2 दिन लगा डिकोड करने में, बोलना क्या चाह रहे हैं, फिर समझ में अच्छा यूनिट सेल के अंदर पूछ रहे हैं।
अगर यूनिट सेल ना लिखा होता तो कितने होते? 9। सर पर और एटम्स बोला होता तो हम करते सर। लैटिस पॉइंट्स किनके पॉइंट वजह से होता है? लैटिस पॉइंट होता किनके वजह से? लैटिस पॉइंट होता किनके वजह से? मतलब अगर वही एटम चांस। एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स की वजह से, अगर वही नहीं होंगे तो क्या का लैटिस पॉइंट फिर? ओके, कौन सा बोल रहा है भाई? क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ। हाँ जी। इफेक्टिव के क्या होता है? K1 plus K2। K1 plus K2। करेक्ट, मतलब ln 2 T12 प्लस ln 2 T12। बस ठीक है, ये K1 plus K2 ही नहीं पता चला। कैसे कैसे नहीं पता था? वो गुड नहीं हुआ। गुड। और बस सर मेरा तो नहीं है। और किसी का कोई डाउट है इसमें? बता दो सर एक ये बता दो, ये वाला? जो वो येलो पिंक वाला था, इसमें डायरेक्शन बता दो बस। अरे सिंपल है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन है? दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, NaCl दिस इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। करेक्ट। तो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर। पहले इससे वेपराइज होगा, फिर इसमें कंडेंस होगा, फिर इसमें वेपराइज होगा, फिर इसमें कंडेंस होगा, जब तक दोनों तरफ का वेपर प्रेशर क्या नहीं हो जाता बराबर। इक्वल। ये कैलकुलेट ही कर लेते। एक काम करो, मान लो नहीं पता किस तरफ जा रहा है, 4/10 माइनस x इक्वल टू 2/10 प्लस x। यहां पे निकाल रहा हूं, यहां पे ऐड कर रहा हूं। x किलो निकालो, कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? एक बार रिपीट करना। 20/6 शायद। लेफ्ट से x मोल निकाल रहा हूं, राइट में x मोल डाल रहा हूं ताकि बराबर हो जाए। तो x किलो कितनी आ जाएगी? माइनस में आ रही है शायद, -3.33 ये आ रही है। मतलब डायरेक्शन उल्टी है, मतलब सॉल्वेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। दैट्स इट, राइट टू लेफ्ट। इतना कर सकते थे, दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें इतना। सही। और कौन सा? इक्वल रखा था, ये था क्या? कॉन्सेंट्रेशन और क्या? मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर में क्या आता है? मतलब कि कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे। आई हाँ ठीक गेस है। सैचुरेशन का मतलब वही होता है। और 15। ये कितने लोगों ने डैश हीरो में टिक कर दिया देखते ही? मैंने सर। ये सब चीजें काम की जो एग्जैक्ट एग्जाम में आ रही होती हैं। स्ट्रक्चर पहले चेक किया करो। कितनी बार बोलूं मैं? कौन सा क्वेश्चन भाई, कौन सा बोल रहा था? 15th। क्या है ऐसा क्वेश्चन में है? क्या तूने किलोग्राम को मोल में कन्वर्ट किया पहले? अच्छा सर वो ही रह गया। जबकि बाद में पहला कैलकुलेशन भी गलत हो जबकि गई पहला होगी। क्वेश्चन मैंने ये करवाया था काइनेटिक्स में कि पहले भैया किलोग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर करना रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि रेट मोल पर लीटर पर सेकंड में होता है, किलोग्राम में नहीं। स्टेट्स ऑफ ओके मैटर सर। के जमाने से हर चीज मोल में चल रही है, ग्राम में नहीं। यस सर। मोल हम कहाँ यूज नहीं करते हैं? मोल कंसेप्ट में, वहां ग्राम से काम करते हैं, ध्यान रखना। और कौन सा? 18th बताना। हाउ मेनी कंटेन 3 मेंबर्ड रिंग? बना के देख ले, इसमें क्या था। और स्ट्रक्चर लिखा हुआ है साथ साथ, थैंक गुडनेस। ओके, एक तो यही हो गया, एक इसका आइसो हो गया, एक इथाइल मिथाइल हो जाएगा, इसका एक और आइसोमर बन जाएगा। और ठीक है, बस वो इथाइल मिथाइल रह जाएगा। ठीक है वेरी गुड, शाबाश। एक ये और एक ये, 6 हो रहे। सर, मेरा 5 इसका आता है। कोई ठीक है तरीका है ये पता करने का कि हमने सारे बना लिए कि नहीं? नहीं। हाँ जी सर, क्योंकि ना इसमें बहुत अनश्योरिटी होती है सर। काफी सारे क्वेश्चन थे ना जिसमें वो ये गिन के बताने थे। नहीं है,
फंडा बस बहुत सिंपल होता है, स्टार्ट फ्रॉम द लॉन्गेस्ट चेन एंड टू द शॉर्टेस्ट, और हर चेन को खत्म करने का चेक कर लो, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। वही पॉसिबिलिटी के बार मिस हो जाती है ना। प्रैक्टिस करी चाहिए इसके लिए, और क्या, सिंपल। सर 25 भी बता दो। 25 क्या है 25 में, ये वाला? यस सर। सबसे पहले एक काम करो, सेल का निकालो रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे? टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 18 ओम है, बल्ब का पहले निकाल लेते हैं। 10 वॉट का बल्ब है, 10 इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई कितना है? 1 एम्पीयर। एम्पियर। तो आई स्क्वायर इंटू आर, तो आर हो जाएगा बल्ब का 10 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 8। 8 ओम 8। आ गया। इसका कप्पा निकाल लेते हैं। कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/r इंटू एल बाई भी दीगर का शायद 0.1, तो कप्पा हो गया 1/80। ठीक है, अब क्या निकालना है? लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या होता है? कप्पा अपॉन मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी क्या आ यस जाएगी? सर। लेंथ कितनी दी है ट्यूब की? 10 सेंटीमीटर ना, 10 यस यस सर। सर। और सेल कांस्टेंट है 0.1, तो गजब यार, एरिया तो 100 आ जाएगा फिर तो। एरिया जो है इसका, ये तो 100 आ जाएगा। यस सर। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? एरिया इंटू लेंथ 1000, 1 लीटर। 1000। 1 लीटर। और कितना मोल है इलेक्ट्रोलाइट का? कितना मोल है इलेक्ट्रोलाइट का? 1 मोल। 1 मोल है, सर ठीक है। नीचे कर दो थोड़ा सा। कर दिया 1 मोल यस सर इलेक्ट्रोलाइट 1 का है। मोल। तो 1 मोल इन 1 लीटर। अब ये किस में आया? सेंटीमीटर में आया ना, इंटू 1000। 1000/80 दैट इज 100/12.5। चेक करो। यस सर। यस सर, मैंने ये भी तुक्का मारा था, ठीक हो गया था। सर रेजिस्टेंस के तो ये बाद इसके तुक्के इतने बुरा काम था। करते। सर इसमें मैंने मोलैरिटी वाला तो देखा ही नहीं, वो तो तुक्के से 1 आ गई सीधा ही। तुक्के बड़े लगाते 1000। हाँ बस ठीक है, मैंने भी ऐसी 1 ले ली थी तुक्के से, वो सही हो गया। नहीं मतलब मैं 1 भी आम, वॉल्यूम नहीं चेक की थी। हाँ सीधे मोल्स डिवाइड कर दिया होगा जाते तो जाते। आगे से 1 मोल नहीं, थोड़ा दूसरे नहीं, मोल मैंने जाकर सोचा उत्तर। 1 मोल है तो 1 वो मोलर। सर मुझे पहले लगा 18 गलती से करके किया, मोलैरिटी लिखने उससे लगे सर, आंसर मैंने नहीं नहीं आया। देखा। दिमाग भी चला। 18 और 10 वाले से आ नहीं रहा था, फिर 8 वाले से कर लिया बस। गजब। 1 मिनट, तेरे को ये नहीं पता कि इसका रेजिस्टेंस निकालते कैसे बल्ब का, फिर अगर पावर दिया हो तो? फिर एंड में तो सारा क्वेश्चन पता लग गया था ना, फिर एंड में 10 तभी तो आया था मेरा, नहीं तो कैसे आता? 8 कैसे आ जाता? नहीं तो। सही बात, ठीक है। और किसी का कोई? ओके, एचपी के कुछ क्वेश्चंस थे, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। हाँ सर 23 एक बार बता दो। एक कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कर्व वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बता दे, अब हो जाएगा? यस बस हो गया, दैट्स इट। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन में जाना। सेकंड? ऐसा क्या है सेकंड में? हाँ बताओ। सर इसमें ये बता दो कि जो 2 मोल्स आए हैं वो ओ के आए हैं या O2 के आएंगे, कैसे पता चलेगा? उतना देखा ही नहीं। 4 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ है ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट? हाँ जी। तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, 4 फैराडे, काम खत्म। अच्छा, मैं इसको ना बराबर मतलब 32 ग्राम लेके ऐसा कुछ करने लग गई थी। जब ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है तो ग्राम के लिए? नहीं मतलब हमें जो फॉर्मूला नहीं होता, कौन सा मोल्स इनटू फॉर्मूला? वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, उससे। करनी जरूरत क्या थी इतना, जब सीधे ग्राम इक्विवेलेंट देकर रखा है तो? हाँ जी, मैं वही करके फिर ऑक्सीजन के मोल्स निकाले, फिर रिएक्शन करके किया। ठीक है चलो फिर। अब अच्छा, एचपी के कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी देख लेते हैं। फाइल एनोटेट पीडीएफ, डाउनलोड्स।
जर्नल सही चीज है, एक्सपी के लिए बनाया गया है, 7 में मैं यूज कर रहा हूं तो बिल्कुल स्लैक ही नहीं हो रहा है इसमें। तक किस दिन ना आंखें खोखली हो जाएंगी, मेरे कुछ बचेगा ही नहीं मेरी आंखों के अंदर। सबकी आंखों का इट्स यही पेनिंग हाल है। लाइक शिट राइट नाउ। नहीं, मेरा पहली बार हुआ है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हो रहा है। आंखें लिटरली सर बहुत एंटी पेन कर ग्लेयर्स बनवा लो, कहा था सर को, मानते कहाँ सर। एंटी ग्लेयर ब्लू रे बनवा लो। कब जाऊं हाँ बनवाने के लिए? संडे को से दुकानें बंद होती है, दिन भर तो मुझे सर बिजी रखते लेंस हैं। कार्ड लैपटॉप में पहले फिर काम डाउनलोड उसमें कर करो लो सर, आई एक इसलिए बार सेवर। नंबर का ऑनलाइन ऑर्डर चेक कर दो करवा लो। लेंस। सर ऑनलाइन ऑर्डर कर दो लेंस कार्ड सर ऑनलाइन किस लिए है? तब तक सर लैपटॉप में आई सेवर ऐप डाउनलोड कर लो, ब्लू स्क्रीन का फिल्टर लग या जाएगा। आई प्रोटेक्शन मोड भी होते हैं सर। हाँ जी, थोड़ी सर का येलोइश सी लैपटॉप स्क्रीन में हो आई जाती। प्रोटेक्शन कहाँ से आ जाएगा? ओए नहीं नहीं, मेरे को भी विंडोज 7 आई सेवर ऐप है, वो डाउनलोड कर लो। मैं सबसे अच्छा आई सेवर कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप से कम 1 मीटर दूर बैठा हूँ मैं। सर आपको दिख जाते हैं इतनी दूर से। मैग्नीफाई करने का ऑप्शन है ना? मैग्नीफाइंग ग्लास से। सर बेस्ट है सर, ऑफलाइन शुरू कर दो। मैं भी सोच रहा ओके, हूँ। सो ब्लू रे ने तो एंटर करना ही है ना, चाहे 1 मीटर दूर बैठे हुए पास हो। ओके चलाओ, देख तो लैपटॉप की थोड़ी तरफ ही कम रहना। आएगी ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वाह, टाइम टाइम बढ़ गया ना, शिवांश कहाँ से इतना दिमाग लाते हो? टाइम बढ़ गया ना, सिंपल सी बात है। भाई बर्थ है भाई उसके बाद। पैदाइशी भाई, पैदाइशी। पता ही अरे था। मान नहीं कितना। ये मैसेज कौन भेज रहा है यार? क्यों मुंह खुलवाते हो मतलब? लक्ष्य, क्यों मुंह खुलवाते हो मतलब? अच्छा ओके, वैसे ठीक है। तो अब ऑब्वियस बात है तो ऑब्वियस बात है ना, सिंपल सी बात है। सर रहने दो सर, रिकॉर्डिंग होती है, हाँ ठीक है, आप तो एडिट भी नहीं करते। क्या फर्क पड़ता है, डर किस चीज को है? देखो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, निकाल ही देंगे ना। अच्छा है यार, जान छूटेगी जिंदगी से। मैं तो रोज दिन का वेट कर रहा हूँ, किस दिन यार वो दिन आएगा मैं ऑफिस जाना बंद करूं, बस बहुत हो गया। पढ़ाओ तब जब पढ़ाने का मन करे, तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ऑफिस सर हम भी मतलब, वेट करें कब पढ़ने सर का आपको छुटकारा मन पड़े। नहीं करता सर हमें पढ़ाने का सर? नहीं तो जिस टाइम पढ़ाने का मन करे उस टाइम। फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के ना, सीरियसली नहीं होता काम। सुबह उठ के काम करना सही बहुत बेकार लगता है। मेरी रिकॉर्डिंग्स लास्ट ईयर सर की तो देखी बारह रात थी। को से कर लिया 4 के करो बीच सर में 12 करना चाहिए बजे। सुबह के। सर सर 12 मेरी रात को रिकॉर्डिंग्स देखी 12 थी बजे लास्ट रखा ईयर करो ना, क्लासेस। मेरी रिकॉर्डिंग लास्ट ईयर देखी होंगी तुम लोगों ने, सही रात की रिकॉर्डिंग्स ही हैं, 2-2 बजे तक की रिकॉर्डिंग्स है। हाँ तो सर हम भी माइंड सर करा हमारी करेंगे क्लास सर, 12-1 बजे रखा करो। 11-12 बजे रखो सर। ओके, लेवल 2 में फर्स्ट, नो सर, सेकंड, नो सर, थर्ड, सर नो सीधा सर। पूछ लो 1 to 10। सर सेकंड बता दो। सर सेकंड, फिफ्थ है सर। सेकंड बता दूं? सेकंड तेरे ये बन गए होंगे, एक तो ये बना होगा, एक ये बना होगा, एक ये बना होगा, राइट? स्ट्रक्चरल। हाँ जी सर, हाँ जी सर, इसके दो नहीं बनेंगे ज्योमेट्रिकल। ठीक है सर। ओके, 1 to 10, सॉरी 1 to 5, फिफ्थ। सर फिफ्थ का डी क्यों नहीं आ सकता? भाई डी पोजीशन आइसोमर क्यों नहीं आ सकता? ये सॉर्ट ऑफ मेटामर बन रहा है, ध्यान से देख। हाँ जी, वो सर इन्होंने नॉट नॉट बोला पोजीशन इन्होंने। पूछा ना। सॉर्ट ऑफ मेटामर बन रहा है ये तो। बी हाँ जी, सी बी चेन आएगा सर, आइसोमर बी। बन रहा है, डी मेटामर था। आंसर तो इसका सिर्फ होगा आई थिंक, सिर्फ सी ऑप्शन आ रहा होगा इसका, तो नहीं दिया होगा मतलब जो ऑप्शन में, मतलब सी ऑप्शन दिया होगा आंसर इसका, क्योंकि ये चेन हाँ जी आइसोमर्स हो गए। यस सर। ये ब्यूट है, सर ये होना तो प्रोप है। डी भी चाहिए। अगर देखा जाए तो
ओके ओके ओके, साइक्लिक ईथर से तभी प्रॉब्लम हो रही है। सुनो ध्यान से, इनकी नेमिंग कुछ इस टाइप से होती है, मतलब सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, सिलेबस में नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। इसकी नेमिंग होती है 1, 1 2 3 1,3 डायऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। इन्हें हम साइक्लो ईथर कहते हैं या क्राउन ईथर कहते हैं। इनकी नेमिंग ऐसे होती है, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे भी ईथर है, सेकंड पे भी ईथर है, तो डायऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। अब हेक्सेन पता नहीं सर क्यों बोलते हैं, हेक्सेन थोड़ी ना है सर। हेक्सेन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये नहीं पता, जबकि मुझे पता है 4 कार्बन से यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली इसका नाम हो जाता है 1,4 डायऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। तो ये इस हिसाब से पोजिशन आ गई। होती है यार इनकी तो। अच्छा है ना, सिलेबस में नहीं है। गुस्सा नहीं। सर अच्छा है ना, हेक्सेन तो मतलब हो ही नहीं सकता मालूम ना। है मुझे, मालूम देवा है, को लड़ने को ही तैयार रहती है। मालूम है मुझे, बट तुम अगर मैं सर्च बाल कर, तक के तैयार हूँ। तुम अगर सर्च करोगे इसका नाम भी तुम्हें ऐसा ही मिलेगा, टेट्राहाइड्रोफुरान का नाम तुम्हें ऐसा ही मिलेगा, ऑक्सा साइक्लोपेंटेन। तुम्हें इसका नाम ये मिलेगा। अब मैं भी सोच रहा हूँ पेंटेन क्यों यार, 4 कार्बन तो है, बट क्या करें, नेमिंग सिस्टम है तो नेमिंग मर्जी के सिस्टम है। मालिक है सर ये तो, जो जी करता है कर बस सकते हमने हैं। नहीं करना ना, रहने दो, क्यों एग्जैक्टली कंफ्यूजन करनी इसलिए है। इसलिए सर शायद वैसे आंसर में दे लैब दिया। सर लैब में हाँ। जाके इतना लंबा बोलने की जगह सीधा ड्रॉ करके दिखा देंगे, ये दे दो। मैं भी यही सोच रहा था ना, बेटर रहता, कितना इजी लैब होता, में जा कौन रहा है। क्या पता। जैसे मुझे पता था कि मैं फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, नहीं ना। 6th का डी क्यों नहीं आ सकता? 6th का डी क्यों नहीं आ सकता? दोनों कीटोन से फंक्शनल कैसे हो गए? दोनों कीटोन्स नहीं है। फंक्शनल पूछा है, फंक्शनल पूछा है, दोनों ही कीटोन्स है ना, देख ध्यान से, ये भी कीटो है, कीटो है, यहाँ भी ये भी कीटो है, यहाँ भी कीटो है, तो ये फंक्शनल कैसे होगा आपस में? फंक्शनल पूछा है ना कौन से होने चाहिए, तो बी ऑप्शन नहीं आएगा। ये एस्टर है और ये ईथर एंड कीटोन है। ठीक है सर, वो एनहाइड्राइड की तरह लग रहा था सर। अरे उसके बीच में वो होता है, आंखें खोले काम करो बे, आंखें मेरी खराब हुई तुम लोग। सर बता दो। मिथाइल विनाइल ईथर, 7 हाँ मिथाइल विनाइल ईथर ना। मिथाइल होता है CH3, विनाइल होता है CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिन लो, एक ही से मैच कर रहा है प्रोपेनल से, बस दैट्स इट। ओके सर। इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं, ध्यान रखना। यस सर, ये तो पता था। ओके, और 10 तक और कोई? बोथ फंक्शनल एंड पोजिशनल, राइट, बोथ फंक्शनल एंड पोजिशनल। चलो वैसे तो आपने बहुत, पिछली बार भी कराया था, स्ट्रक्चर से बनवाए थे। हाँ और क्या, बेंजाइल अल्कोहल है CH2OH, ठीक है, मेथॉक्सी बेंजीन, ये तो प्योर फंक्शनल है क्योंकि OH ग्रुप चला ही गया। पैराक्रेसोल, ऑर्थोक्रेसोल, क्रेसोल क्या होता है? बेंजीन पे CH3 और OH, तो एक ऑर्थो है और एक पैरा है। CH3 की पोजीशन नहीं चेंज होती, तो OH तो जगह पे रहता है। बात तो सेम ही है। क्या पूछ रहे हैं लोग ये? CH3 को घुमाओ या OH को घुमाओ, बात तो एक ही है ना शायद। नहीं मतलब अगर हाँ इसको जी हाँ जी ऐसे, हाँ जी मतलब सर। हद होती है यार। हाँ, बेंजाइल अल्कोहल एंड ऑर्थोक्रेसोल, हाँ ये हो सकता है, बेंजाइल अल्कोहल तो ये हो गया, ऑर्थोक्रेसोल ये हो गया, तो OH की पोजीशन भी चेंज हो गई, और ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है, और फिनॉल डिफरेंट होता है अल्कोहल से, ठीक है ना। फिनॉल